मैं गुरु अनिल कुमार भारद्वाज आज सभी साधकों को मंत्र सिद्धि क्या होती है और मंत्र कैसे सिद्ध किए जाते हैं, कैसे मंत्र काम करते हैं, इसके विषय में पूरी जानकारी दूंगा। तो वीडियो को ध्यान से सुने और समझे, क्योंकि अधिकतर साधकों को पता ही नहीं होता है कि मंत्र कैसे चलाया जाता है और मंत्र चलाने की विधियां क्या होती है और मंत्र कैसे काम करते हैं। तो इसकी पूरी जानकारी आज मैं देने जा रहा हूं। तो वीडियो को ध्यान से देखिए, सुनिए और समझिए, ताकि आप जीवन में सफल हो सके। जो आपकी मेहनत है वो रंग लाए और आप एक अच्छे गुरु के चेले बन सके और जीवन में कुछ शक्तियाँ या कुछ भी चीज़ जो आप चाहते हो आपको प्राप्त हो सके। क्योंकि तंत्र में या भक्ति में आना तो आसान है, लेकिन चीज़ों को समझना उतना ही कठिन है। हम हड़बड़ी में दीक्षा ले लेते हैं, मंत्र ले लेते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता है कि हमें मंत्र किस तरीके से करना चाहिए, मंत्र की महिमा क्या है, मंत्र में शब्दों का महत्व क्या है, मंत्र किस हिसाब से काम करेंगे, किस हिसाब से इसकी ऊर्जा हमें प्राप्त होगी। इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। जब तक आपको इसका पूरा नॉलेज नहीं होगा तो आप किसी भी चीज़ में आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि एक साधक के लिए मंत्र ही सबसे बड़ा हथियार है। जो मंत्र आपको आपकी शक्ति से मिलाता है, आपके इष्ट से मिलाता है और आपको जीवन को पूर्णतः शुद्ध, स्वच्छ और शक्तिशाली बनाता है। बिना मंत्र का कोई भी पूजा नहीं होती है, चाहे छोटी हो, चाहे बड़ी हो, चाहे नियमित पूजन हो, हर चीज़न में मंत्र का उच्चारण किया जाता है। तो आज मैं इसी विषय पे आपको पूर्णतः समझाऊंगा कि मंत्र किस तरीके से लिया जाता है और किस तरीके से मंत्र काम करता है, कैसे मंत्र को सिद्ध किया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मंत्र कैसे प्राप्त किया जाता है। अधिकतर लोग किताबों से उठाकर मंत्र करना शुरू कर देते हैं और वो भी मंत्र इस तरीके से करते हैं कि न तो उनको उसके लय का पता होता है, ना ही शब्दों का पता होता है। तो सबसे पहले आप गुरु से मंत्र प्राप्त करें। गुरु मंत्र प्राप्त करने के बाद उस मंत्र का प्रयोग अपने जीवन में करना शुरू कीजिए। उस मंत्र की जो विधि है उसको अपने ऊपर उतारना शुरू करें, ताकि मंत्र की जो शक्ति है वह आपको प्राप्त हो सके। गुरु द्वारा प्राप्त जो मंत्र होता है वह स्वयं सिद्ध होता है। गुरु मंत्र की जो महिमा है या नॉर्मल मंत्रों की जो महिमा है उसको मैं जितना बताऊंगा उतना ही कम है। मंत्र एक शक्ति की है, जैसे कि मंत्र सबसे पहले कोई शब्द नहीं है, यह आपकी चेतना है, यह आपकी ऊर्जा है, यह आपकी सूक्ष्म शक्ति को जागृत करता है, जो आपका सूक्ष्म शरीर होता है। तो सबसे पहले जो मंत्र के शब्द है उन पे ध्यान दीजिए कि मंत्र के शब्द किस तरीके के हैं, मंत्र के लय क्या है। इन चीज़ों पे ध्यान देने के बाद उस मंत्र पे आप विश्वास करना सीखिए, तो मंत्र धीरे धीरे आपके जहन में उतरना शुरू कर देता है। अगर आप माला से जाप कर रहे हो तो आप माला की तरफ ध्यान न देने के बजाय मंत्र की तरफ ध्यान दीजिए, ताकि उस मंत्र से आपको प्रेम हो। जो मंत्र से शक्ति बनेगी वो आपके हृदय में परिवर्तित हो जाएगी। जितने भी शब्द बोले जाते हैं, प्रत्येक शब्द में एक एक शक्ति का वास होता है, जिसको कहते हैं बीज मंत्र। यह बीज मंत्र कैसे काम करता है इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। चाहे बीज मंत्र हो, चाहे नॉर्मली मंत्र हो। मंत्र का अर्थ होता है कि जागृत करना। जब हम किसी पौधे को लगाते हैं, बीज बोते हैं, तभी तो पौधा उगता है। जब पौधा उगना शुरू तो उसमें हम पानी डालते हैं, खाद डालते हैं, उसके बाद पौधा धीरे धीरे बड़ा होता है। तो इसी तरीके से मंत्र भी काम करता है। जब आप मंत्र को अच्छी तरह से अपने अंदर सींचना शुरू कर दोगे, समझना शुरू कर दोगे, उस पर विश्वास करना शुरू करोगे, उस पर प्रेम करना शुरू करोगे, क्योंकि आपको पता है कल मुझे फल देगा, उस फल को मैं खाऊंगा। लालची सही, लेकिन करिए तो सही। अगर आप उसको श्रद्धा भाव
भक्ति से करते हो तो मंत्र आपको पूर्णतः धीरे धीरे करके आपको फल देता है। कई लोग सोचते हैं कि मैंने आज मंत्र लिया है, मैंने 100 मालाएँ कर ली, 200 मालाएँ कर ली, 100 लाख का जाप कर लिया, मुझे कोई फल नहीं मिला। फल कहाँ मिलेगा? जब आपने मंत्र को पूर्णतः समझा ही नहीं, मंत्र देने वाले को समझा ही नहीं, गुरु के प्रति आपकी कोई सद्भावनाएं है ही नहीं, गुरु के प्रति आपका प्रेम है ही नहीं, मंत्र के प्रति कोई भावना नहीं, कोई प्रेम नहीं, मंत्र का जो लय है उसको पूर्णतः से आप कर नहीं रहे हो, दिमाग आपका इधर का उधर भाग रहा है, तो मंत्र कैसे काम कर लेगा? 1.25 लाख नहीं, आप कई लाख कर लो तो भी फल नहीं मिलने वाला। आप एक मंत्र को एक माला कर लो, 11 बार कर लो, लेकिन श्रद्धा से, प्रेम से, गुरु के प्रति भाव से, तो ऑटोमेटिक मंत्र आपका काम करना शुरू कर देगा। अब मंत्र के लक्षण क्या है कि मंत्र हमारे साथ काम करना शुरू कर दिया। जब मंत्र काम करना शुरू करेगा, उसकी शक्ति काम करनी शुरू करेगी, तो वह सबसे पहले आपकी चेतना को शुद्ध करेगी, आपके विचारों को शुद्ध करेगी, आपके जो भाव है उनमें परिवर्तन करेगी। धीरे धीरे करके वही मंत्र आपको पूरी स्थिति को सुधार करना शुरू कर देगा। जितने भी आपके काम अटके हुए हैं, परिवार में जितनी भी दिक्कतें होती हैं, जीवन में जो दिक्कतें होती हैं, उनमें परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। तो वही आपको समझना चाहिए कि जो मैं मंत्र कर रहा हूँ, ये मंत्र मेरे लिए सही है और ये मंत्र पूर्णतः मेरे साथ काम कर रहा है। कई बार मंत्र काम नहीं करते, लोग सोचते हैं कि मंत्र काम नहीं कर रहे हैं, तो उसका मतलब ये नहीं होता है कि आपका जाप, आपका मंत्र विफल जा रहा है। वो कहीं ना कहीं आपके कर्मों के हिसाब से, आपकी सोच के हिसाब से, आपके विश्वास के हिसाब से अटक जाता है, जो कि आगे नहीं बढ़ पाता, लेकिन उसका फल आपको ज़रूर मिलता है। कई बार गलत उच्चारण से भी आपकी जो मंत्र है वो रुक जाता है, वो आपको ग्रोथ में नहीं ले जा सकता। इसलिए मंत्र का जो महत्व है, उसका मेन महत्व ये है कि उसको आप लय से बोलिए, जैसे गुरु ने आपको दे रखा है। उसके शब्दों पे आप ध्यान दीजिए कि उसका शब्द एक भी इधर उधर ना हो। दूसरा, उसका जो समय है कि इतने समय में इस मंत्र ने पूरा होना है, तो उस समय का विशेष ध्यान रखो। माला से अगर जाप कर रहे हो तो एक माला में आपका कितना टाइम लग रहा है, उस टाइम को आप निर्धारित करो। उसके बाद माला को साइड करके ध्यान में आकर के आप जाप कीजिए मंत्र का, तो धीरे धीरे जाप की स्थिति ऐसी बढ़ जाएगी कि आपका जाप बंद हो जाएगा और मंत्र आपके शरीर में उतर करके आपको ध्यान की अवस्था में ले जाएगा। अगर आप इस विधि से करते हो तो आप 100% एक साधक पूर्णतः बन जाते हो और मंत्र आपको पूर्णतः शक्ति प्रदान कर देता है।